गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों का सोनोरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल चैप्टर से महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, किस पदार्थ का सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है और आपको बताना है इन चारों में से सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है। ऑप्शन अ कह रहा है चालक, ऑप्शन ब आंतरिक अर्धचालक, ऑप्शन स इंसुलेटर, ऑप्शन द बाहरी अर्धचालक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स इंसुलेटर। इंसुलेटर का प्रतिरोध सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्धचालक हो या फिर चालक हो। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है। आपको बताना है यहाँ पे 9 SWG, 14 SWG और 22 SWG में सबसे अधिक तार का क्षेत्रफल किस SWG के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ 9 SWG। 9 SWG तार का क्षेत्रफल अधिक मोटा होता है एज कंपेयर टू 14 और 12 SWG। SWG का पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। जितना कम SWG रहेगा इसका प्रतिच्छेदन क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, जब तापमान बढ़ता है तो तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो किसी तार में करंट कैरिंग करने का कैपेसिटी में क्या फर्क देखने को मिलेगा। ऑप्शन अ कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन ब कह रहा है तार अधिक धारा वहन कर सकता है, ऑप्शन स तार कम धारा वहन कर सकता है और ऑप्शन द तार कोई धारा वहन नहीं कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स तार कम धारा वहन कर सकता है। अगर किसी कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो यह तार कम धारा वहन कर सकता है। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली टेप का कार्य 2 केबलों के जोड़ पर क्यों उपयोग किया जाता है। जो ब्लैक टेप होता है इनका प्रयोग 2 केबलों के जोड़ पर क्यों उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। नमी से सुरक्षा के लिए काली टेप का प्रयोग 2 केबलों के जोड़ में किया जाता है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब अपने में से होकर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। ऑप्शन अ रबर, ऑप्शन ब तांबा, ऑप्शन स इबोनाइट, ऑप्शन द बेकेलाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब में तांबा है। तांबा ही वो पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक है इन ऑप्शनों में से। ऑप्शन ब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचालन सामग्री की मुख्य विशेषता होता है। जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं इनके मुख्य विशेषता क्या क्या होते हैं। ऑप्शन अ अधिक धारा वाहन, ऑप्शन ब कम यांत्रिक क्षमता, ऑप्शन स उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, ऑप्शन द कम गलनांक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता। कुचालक सामग्री की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि यह उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी ड्यूटी वाले पीवीसी आवरण वाले पावर केबल का वोल्टेज मान होता है। जो हेवी ड्यूटी वाले पीवीसी इंसुलेशन वाले पावर केबल में वोल्टेज का मान क्या होता है। ऑप्शन अ 440
वोल्ट तथा 1100 वोल्ट, ऑप्शन ब 650 वोल्ट तथा 1100 वोल्ट, ऑप्शन स 1100 वोल्ट तथा 11000 वोल्ट, ऑप्शन द 11000 वोल्ट तथा 1,32,000 वोल्ट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब 650 वोल्ट। LC एकल कोर केबल का विस्तार होता है। आपको बताना है PILC एकल कोर का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन अ पेपर इंसुलेटेड लीड कवर, ऑप्शन ब पेपर इंसुलेटेड लीड कोर, ऑप्शन स पॉलिथीन इंसुलेटेड लीड कोर, ऑप्शन द पॉलीविनाइल इंसुलेटेड लीड कोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ पेपर इंसुलेटेड लीड। 300 वाट से ज्यादा वाट के लैंपों के लिए किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पे 4 प्रकार के अलग अलग होल्डरों का बात किया गया है और इनमें से किस होल्डर का प्रयोग 300 वाट से अधिक जगहों में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। ऑप्शन ब गोलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का प्रयोग 300 वाट से अधिक जगहों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स पोर्सलिन। पोर्सलिन एक कुचालक पदार्थ है। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम चालक का न्यूनतम आकार क्या है। आपको बताना है विद्युतीय परिपथ में न्यूनतम एल्युमिनियम चालक का साइज क्या होता है जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ 1 वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन ब 1.5 वर्ग मिलीमीटर, ऑप्शन स 2.5 मिलीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स 2.5 वर्ग मिलीमीटर। एल्युमिनियम चालक का प्रयोग सामान्यतः विद्युत परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है। आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कौन सा विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन अ तांबा, ऑप्शन ब एल्युमिनियम, ऑप्शन स चांदी, ऑप्शन द सीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द सीसा एक विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डिंग चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के साथ क्या लाभ है। आपको बताना है जो सोल्डरिंग चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक में क्या लाभ होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ अधिक लचीलापन। सोल्डरिंग चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक में अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन अ बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर का कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हीटर के कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेशन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन अ बेकेलाइट पदार्थ, ऑप्शन ब पोर्सलिन पदार्थ, ऑप्शन स रबर पदार्थ, ऑप्शन द एस्बेस्टर पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब। पोर्सलिन पदार्थ का उपयोग हीटिंग एलिमेंट के कनेक्टिंग लीड के लिए किया जाता है। ऑप्शन ब बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नगन चालक कोर मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है। जब किसी चालक का आउटर डाया को मेजर करना होता है तो उसके लिए SWG का प्रयोग किया जाता है। इस SWG में किसी तार का आउटर डाया को मेजर करने के लिए
कौन सा कर्म बिल्कुल सही फिट होता है? ऑप्शन अ, खांचे में कसा होना चाहिए। ऑप्शन ब, खांचे में ढीला होना चाहिए। ऑप्शन स, ना ढीला ना कसा होना चाहिए। ऑप्शन द, ढीला या कसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स, ना ढीला ना कसा होना चाहिए। जब किसी तार का आउटर डाया को मेजर किया जाता है SWG से, तो इसमें यह ध्यान देना पड़ता है तार खांचे में ना ज्यादा ढीला कसा होना चाहिए ना ज्यादा टाइट कसा होना चाहिए। ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू का कोण होना चाहिए। जब केबल का ऊपर का इंसुलेशन हटाते हैं तो चाकू का न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन स, केबल के सिरों से 45 डिग्री पर जो एंगल होना चाहिए वो केबल की सिरों से 45 डिग्री पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए? विद्युत रोधी मतलब वो पदार्थ जो इलेक्ट्रिसिटी करंट को ब्लॉक करता है, उसमें मूल गुण क्या होना चाहिए? ऑप्शन अ, निम्न ब्रेकडाउन वोल्टेज। ऑप्शन ब, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। ऑप्शन स, कम शिथिलता। ऑप्शन द, आद्यता ग्राही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ब, उच्च पराविद्युत सामर्थ्य। एक विद्युत रोधी पदार्थ का यह मूल गुण होना चाहिए कि इसमें उच्च पराविद्युत सामर्थ्य मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार है। अगर चालक के आधार पर केबल को बांटें तो इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन अ, कॉपर केबल। ऑप्शन ब, फ्लैट केबल। ऑप्शन स, 2 कोर केबल। ऑप्शन द, 3 कोर केबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, कॉपर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति के आधार पर केबल का प्रकार है। अब आकृति के आधार पर केबल को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन अ, कॉटन आच्छादित केबल। ऑप्शन ब, फ्लैट केबल। ऑप्शन स, गोलाकार केबल। ऑप्शन द, ब और स दोनों। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन द, ब वो स दोनों सही जवाब है। तो आज के इस श्रृंखला में हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के विद्युतिक पदार्थ एवं केबल से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों पे चर्चा किए। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आपके आगामी AITT मुख्य परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन के माध्यम से अपना पढ़ाई को जारी रखिए।